ओम गणेशाय नमः। समस्त भारतीय लोकजनों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। हम आज प्रारंभ कर रहे हैं अपने विचार जो 75 वर्ष की यात्रा में हमें मिले हैं। अपनी यात्रा की कठिनाइयाँ, खुशियाँ जो भारतीय समाज में ने झेली हैं, जो हमने झेली हैं, उस दुख भरी घटनाओं से भी निकले हैं, सुख भी देखा है। आज हम इस देश के लिए ना इधर की करेंगे ना उधर की करेंगे। मैं भारत का भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्य के दर्पण को समस्त भारतीयों को दिखाना चाहता हूँ। यदि इस यात्रा के शुभारंभ में मुझसे कोई गलती हो तब मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि जीवन के अंतिम पड़ाव में एक कोशिश कर रहा हूँ जिससे भारतीय समाज को कुछ भला हो। भूतकाल में जो गलतियाँ हुई हैं उनका पूर्ण निर्माण ना हो पाए। हजारों बार ठोकरें खाकर गिरता रहा हूँ मैं, हजारों बार ठोकरें खाकर गिरता रहा हूँ मैं, गिरकर संभलता और संभलकर चलता रहा हूँ मैं। अब मैं आपको भूतकाल का बताता हूँ कि भारत की प्राचीन यात्रा वेदों के काल से प्रारंभ किया जाता है। इसमें सबसे प्राचीन सभ्यताएं चीन सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता थी। परंतु 2500 ईसा पूर्व सबसे प्राचीन सभ्यता मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थी, जिसमें नदियों के किनारे हम सनातनियों ने रहना शुरू किया। मोहनजोदड़ो में हम लोगों ने जल निकासी, कपास की फसल आदि का आरंभ किया तथा जिस लेखनी को कोई पढ़ नहीं पाया, उसके बाद वैदिक काल आरंभ हुआ। 15 ईस्वी में सिंध नदी के मुहाने पर वेदों का लेखन हुआ, जो कि सिंध प्रांत में स्थित है। इसी सिंध को हिंद कहा गया। भूतकाल का अगले रिपोर्ट में आगे का वर्णन करूँगा। अब मैं आपके वर्तमान पर आता हूँ। न्यूज़ चैनल पर आपने प्रतिदिन देखा होगा कि चुनाव विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता प्रतिदिन आते हैं, अपना अपना मत रखते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं। उनकी बहस को गंभीरता से विश्लेषण करेंगे आप, तब कोई इधर की कह रहा होगा, कोई उधर की कह रहा होगा, परंतु उस बहस में कोई आम जन या भारतवर्ष की चिंता नहीं कर रहा होगा, उसका अभाव होगा। इस आज दिनांक बहस का जो संविधान संशोधन के लिए प्रस्तुत किया गया था मुद्दा, उसमें एक पक्ष समर्थन में था और दूसरा पक्ष विरोध में था। परंतु उस बिल में जनता के लिए उस बिल को दिए गए नियमों की मांग हमें करनी चाहिए थी। संविधान संशोधन में जैसे 498 है, 376 है, आदि कानून बनाए गए हैं, परंतु उस बिल में जो संविधान संशोधन किया गया है उसमें सर्वप्रथम एसएचओ को इंक्वायरी करनी होगी। यदि उसने कोई गलत रिपोर्ट बनाई है तब उसके खिलाफ उसी धारा में एफआईआर दर्ज होगी। उसी प्रकार उतनी ही सज़ा उस एसएचओ को मिलेगी जितनी सज़ा का प्रावधान वो इंक्वायरी में करेगा। दूसरा बिल का नियम है, यदि कोई गवाह कोई झूठी गवाही देगा तो उसको भी उसी के अनुसार सज़ा दी जाएगी जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के खिलाफ वो गवाही दे रहा है। ये संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत करने के बाद इसको लोकसभा में रखा गया।
परंतु किसी भी पक्ष ने इस मुहाने पर सोचने का विचार नहीं किया कि इसमें इन चीज़ों के लिए आम मनुष्य के लिए, जो आम भारतीय के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनमें इनका प्रावधान किया जाए। ना पक्ष ने मांग की ना निपक्ष। मैं निवेदन करूंगा अपने सुनने वालों से कि आप भी अपने आसपास इस चीज़ को उठाएं कि जो संविधान संशोधन किया गया है निर्माताओं के लिए, जो लोकसभा के सदस्य हैं उनके लिए या एमएलए हैं उनके लिए, तो यही प्रावधान आम आदमी के लिए भी किए जाए। ये एक सोच है। और आप भी जैसे कोई नियम या रखा जाता है संविधान संशोधन के लिए लोकसभा में, तो आप उसको पक्ष और विपक्ष में देखें कि हमारे लिए इसमें क्या है। अब आगे जब अगला एपिसोड में मैं आऊँगा तब अगले जो भी नया पक्ष होगा मैं उसको प्रस्तुत करूँगा। अब मैं आपके भविष्य पर आता हूँ। अखंड भारत को टूटता हुआ भारत को छोटे रूप में रह गया। अखंड भारत टूटा, कई टुकड़ों में बटा, कई टुकड़े हुए। अफ़गानिस्तान टूटा, बर्मा टूटा, थाईलैंड टूटा, श्रीलंका टूटा, बांग्लादेश टूटा, पाकिस्तान टूटा। ये हमारा भूतकाल था। अब भविष्य, इस भूतकाल से भविष्य में ये परिस्थिति दोबारा पैदा ना हो, इसकी मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा। इस पर विचार करें और सोचें और अपना पक्ष प्रस्तुत करें और मुझे आगे बताएं कि मेरा ये प्रस्तुतिकरण आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।